क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है आप किसी से बात करने गए हो और आपको लगा हो कि कॉन्वर्सेशन तो कितनी अच्छी गई है, पर अगली बार जब आप उससे बात करने जाएं तो वो आपसे बात ही ना करे या आपको इग्नोर करना शुरू कर दे। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। वैसे तो इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो एक सबसे कॉमन कारण है कि पहली बारी में जो आपको लगा कि कॉन्वर्सेशन कितनी अच्छी गई है, वो फीलिंग ही गलत है। कॉन्वर्सेशन आपके हिसाब से तो बहुत अच्छी गई थी, लेकिन दूसरे के हिसाब से वैसी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पता चलेगा कि दूसरे को क्या लगा। सो द आंसर इज थ्रू बॉडी लैंग्वेज। हम अपनी इच्छा से शब्दों से तो झूठ बुलवा सकते हैं, लेकिन बॉडी से झूठ बुलवाना बहुत मुश्किल है। अगर हम इसी ह्यूमन वीकनेस पर काम करें तो हम दूसरों की ट्रू फीलिंग्स भी डिकोड कर पाएंगे। तो हम इसी बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए एक बुक का इस्तेमाल करेंगे, द डिफाइनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज बाय एलन एंड बर्बरा पीज। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक्स। हम सब ऐसे एक इंसान को ज़रूर जानते हैं, जब भी वो एक लोगों से भरे हुए कमरे के बीच में आता है तो विद इन अ फ्यू मिनट्स वो उनकी फीलिंग बता देता है। यही वो तरीका था जिससे हम बात करते थे बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। पर जैसे जैसे लैंग्वेज आ गई वैसे वैसे हमने ये तरीका छोड़ दिया, और कुछ लोग इसे और भी एडवांस ले गए। उन्होंने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया और हम वो देखने लग गए जो लोग हमें दिखाना चाहते थे। एंड वी स्टैंड वेरी फार फ्रॉम द रियलिटी। हमारी बॉडी ने ये सच्चाई दिखानी नहीं छोड़ी, पर क्योंकि हम वर्ड्स पर इतना फोकस करते हैं कि बॉडी हमें क्या कहना चाह रही है ये हमें पता ही नहीं चल पाता। एक रिसर्च में ये देखा गया कि एक मैसेज का हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैसे कैसे पड़ता है, और उसमें पाया गया कि केवल 7% वर्बल, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, 38% वोकल जिसमें हमारी वॉइस ऑफ टोन आती है, और 55% नॉन वर्बल इम्पैक्ट पड़ता है। जिससे यह पता चला इट्स नॉट वॉट वी टॉक, इट्स अबाउट हाउ वी टॉक, जिसमें से आधे से ज़्यादा भाग तो हमारा बॉडी लैंग्वेज का ही है। और रिसर्च में ये पाया गया कि हम 2.5 लाख तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। और आपको पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे शब्द कुछ और कह रहे होते हैं, पर हमारी बॉडी तो कुछ और ही बता रही होती है। हम जो भी फील कर रहे होते हैं हमारी बॉडी वो दिखाती है। जैसे अगर एक लड़का अपने कम वेट से परेशान है तो वो अपनी चिन को टक करके बैठेगा ताकि वो थोड़ा सा अपना मांस दिखा सके। या एक लेडी जो अपने मोटापे से परेशान है वो अपनी ड्रेस को लूज और स्मूथ करेगी ताकि वो थोड़ी सी पतली और स्लिम दिख सके। ऑथर बताते हैं अगर आपको किसी की बॉडी लैंग्वेज समझनी है तो आपको उस इंसान की इमोशनल कंडीशन भी समझनी पड़ेगी, उसके वर्ड्स और सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए। और ये काम फॉर्चून टेलर करने में एक्सपर्ट होते हैं। आपने कभी सोचा है कि फॉर्चून टेलर आपके बारे में इतना कुछ सही कैसे बता पाते हैं? रिसर्चर दिखाती हैं कि वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं जिसका नाम है कोल्ड रीडिंग। रीडिंग एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें नॉलेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स, ह्यूमन नेचर और प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है। लेट्स टेक अ फन एक्टिविटी। इमेजिन करिए कि आप एक कमरे में जा रहे हैं जिसमें चारों तरफ बहुत हल्की लाइट और फ्लोर पर स्मोक है। आपके सामने एक लेडी ट्रेडिशनल ब्लैक साड़ी में और कुछ ज्वेलरी पहनकर नीचे एक मून शेप्ड टेबल पर अपने क्रिस्टल बॉल के पीछे बैठी है। कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई आप इस सेशन में आए। मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ आपको परेशान कर रही है। मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से वो कभी कभी अनरियलिस्टिक सा महसूस होता है, और आप सोचते हैं कि क्या मैं ये अचीव भी कर पाऊँगा। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कभी कभी तो आप बहुत फ्रेंडली, सोशल और ओपन होते हैं, पर कभी कभी रिजर्व्ड, कॉशियस और क्लोज भी हो जाते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट थिंकर होने पर गर्व करते हैं, पर आप ये भी जानते हैं कि आपको कोई अगर कुछ दिखा रहा है या सुना रहा है आप उस पर विश्वास भी नहीं कर सकते विदाउट एनी प्रूफ्स। आपको चेंज और वैरायटी पसंद तो है, पर आप परेशान भी हो जाते हैं अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे रिस्ट्रिक्शंस और रूटीन से। आप अपनी इनर मोस्ट फीलिंग्स अपने सबसे करीबी इंसान से शेयर तो करना चाहते हैं, पर इतना ओपन और रिवीलिंग होने में समझदारी भी नहीं मानते। आप बाहर से डिसिप्लिन्ड और कंट्रोल तो लगते हो,
पर अंदर से परेशान भी रहते हो और ये सोचते हो कि मेरा डिसीजन सही भी है या नहीं। तो कैसा रहा? क्या मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पाया? रिसर्चर ये दिखाती हैं कि ये 80% लोगों के लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। साथ एबिलिटी ऑफ रीडिंग बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस प्लस डिम लाइट, वियर्ड म्यूज़िक, और आप किसी को भी हैरान कर सकते हो। हम आपको फॉर्चून टेलर बनने के लिए तो नहीं कह रहे, पर आप उन्हीं की तरह बॉडी लैंग्वेज ज़रूर पढ़ पाएंगे। ये तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब आप अपने हाथ क्रॉस करते हैं अपनी चेस्ट के आगे, तो आप अपना राइट हैंड ऊपर रखते हैं या अपना लेफ्ट हैंड? आप ये ट्राई करके भी देख सकते हैं। जब आप ये कर लें तो अपने हाथ स्विच करके भी देखना। एक पोजीशन तो आपको बहुत ही कंफर्टेबल लगेगी, पर दूसरी पोजीशन बिल्कुल ही गलत। एविडेंस ये बताते हैं कि ये हमारे जेनेटिक जेस्चर्स भी हो सकते हैं। और क्या आपने लेफ्ट आर्म ऊपर रखा था राइट से? अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स 10 में से 7 लोगों ने अपना लेफ्ट आर्म ऊपर रखा था राइट से। तो इससे एक और सवाल उठता है कि जेस्चर्स इनबॉर्न होते हैं, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होते हैं, या हम सीखते हैं? तो इसके लिए रिसर्चर्स ने एक रिसर्च करी जिसमें उन्होंने ब्लाइंड पीपल, जो ऑफ कोर्स जेस्चर्स देख के नहीं सीख पाते, अलग अलग कल्चर के लोग और ह्यूमन के क्लोज रिलेटिव्स मंकीज़ और एप्स लिए। और रिसर्च में ये आया कि कुछ जेस्चर्स हर एक कैटेगरी में आते हैं। जैसे उन्होंने पाया कि अंधे लोग भी वैसे ही स्माइल करते हैं जैसे कि एक रेगुलर इंसान करता है। और ऐसे ही जेस्चर्स को यूनिवर्सल जेस्चर्स कहते हैं। एक ऐसी चीज़ जिसे हर एक बॉडी लैंग्वेज रीडर यूज़ करता है रियलिटी तक पहुंचने के लिए। शोल्डर श्रग्स एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूनिवर्सल जेस्चर्स के लिए, जो सामने वाले को दिखाता है कि मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। ऑथर बॉडी लैंग्वेज को एक्यूरेटली रीड करने के लिए 3 रूल्स बताते हैं। रूल नंबर 1, रीड जेस्चर्स इन क्लस्टर्स। बताते हैं कि हम सब कोई एक गलती कॉमन कर सकते हैं, जो कि है हम एक जेस्चर्स को देख के दूसरे की ट्रू फीलिंग्स जानने की कोशिश करें। एक जेस्चर एक वर्ड की तरह होता है। जैसे एक वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं, वैसे ही एक जेस्चर के भी कई मतलब हो सकते हैं। जैसे एक इंग्लिश वर्ड है ड्रेसिंग, इस शब्द के कई मतलब हैं। लाइक अ नर्स इज ड्रेसिंग अप अ वाउंड, या अ गर्ल इज ड्रेसिंग अप हर क्लॉथ्स। इसी तरह से एक जेस्चर के भी कई मतलब हो सकते हैं। जैसे कोई अपना सर खुजा रहा है तो वो झूठ या अनसर्टेनिटी भी दिखाता है, या ये भी हो सकता है कि उसको डैंड्रफ हो रहा हो। इसलिए हमेशा हमें हर बार ग्रुप ऑफ जेस्चर्स पर फोकस करना है, ना कि एक सिंगल जेस्चर पे। नाउ रूल नंबर 2, लुक फॉर कॉन्ग्रुएंस। याद है मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार बॉडी और वर्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और यही डिफरेंसेस बॉडी लैंग्वेज रीडर पकड़ता है और एक्यूरेटली बॉडी लैंग्वेज को रीड करने के लिए। सपोज़ आप एक स्पीकर हैं और आप अपनी स्पीच देने के बाद एक लिसनर से मिलते हैं और उससे पूछते हैं आपको मेरी स्पीच कैसी लगी, और वो बताता है कि उसको आपकी स्पीच बहुत अच्छी लगी। अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज यही कह रही है तो इसका मतलब वो सच कह रहा है, लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही दिखा रही है तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करना है और वर्ड्स को नहीं मानना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, रीड जेस्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट। हमें हर जेस्चर को उसकी परिस्थिति के अनुसार देखना चाहिए। जैसे एक आदमी जो बस टर्मिनल पे बैठा है, अपने हाथ और पैर टाइटली क्रॉस करके एक सर्दी के दिन में, इसका मतलब वो डिफेंसिव नहीं है, बल्कि उसे ठंड लग रही है। पर अगर यही इंसान आपके सामने हाथ और पैर क्रॉस करके बैठा है जब आप उसको ऑफ़र पिच कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपका ऑफ़र रिजेक्ट कर रहा है और आपको अपने ऑफ़र में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। किसी की बॉडी लैंग्वेज को मिसरीड करना बहुत आसान है। जैसे एक वीक हैंडशेक एक वीक कैरेक्टर और लेस कॉन्फिडेंस को दिखाता है, स्पेशली फॉर मेंस। पर अगर किसी को अर्थराइटिस है तो वो लूज हैंडशेक ही प्रेफर करेगा टू अवॉइड पेन। ऐसे ही आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और सर्जन, इनका काम बहुत डेलीकेट है और मेन यूज़ हैंड्स का ही है, वो भी डेड फिश हैंडशेक करना प्रेफर करेंगे। हालांकि ये बहुत ही कम लोगों पर अप्लाई होता है, पर
आप ये ध्यान ज़रूर रखें कि कोई चीज़ उनका फिज़िकल मूवमेंट रोक तो नहीं रही। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चों को रीड करना इतना आसान क्यों होता है? Because they give more obvious reaction and their speed are also different. एग्जाम्पल, सपोज एक 5 साल का बच्चा जब झूठ बोलेगा तो वो अपना मुंह हाथ से कवर करने की कोशिश करेगा, जिससे उसके पेरेंट्स पकड़ पाएंगे दैट ही इज़ लाइंग। थ्रू आउट लाइफ यही जेस्चर करते हैं, पर अलग स्पीड और तरीके से। जैसे कुछ सालों बाद जब यही बच्चा झूठ बोलेगा तो ये अपना मुंह नहीं कवर करेगा, बल्कि अपने लिप्स और माउथ के पास हल्का सा रब करेगा। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जब एक एडल्ट झूठ बोलेगा तो उसका दिमाग तो उसे यही कहेगा कि आपको मुंह कवर करने की ज़रूरत है, पर लास्ट सेकंड में वो अपना हाथ हटा लेगा, जो एक नोज टच या माउथ टच पर ख़त्म होगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं वैसे हमारे जेस्चर्स और तेज और सटल हो जाते हैं। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या हम जेस्चर्स फेक कर सकते हैं? तो जनरल आंसर है नो, क्योंकि जब हम झूठ बोलेंगे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज और वर्ड्स में कॉन्फ्लिक्ट आ ही जाएगा। अगर कोई अपना मेन जेस्चर कंट्रोल भी कर ले तो हम माइक्रो जेस्चर्स से सच पता लगा पाएंगे। जैसे ओपन पाम ऑनेस्टी को इंडिकेट करता है, लेकिन जब एक फेकर झूठ बोलेगा ओपन पाम और स्माइल करते हुए तो भी उसके माइक्रो जेस्चर्स से सच पता चल सकता है। जैसे उसकी आंखें सिकुड़ सकती हैं, एक आईब्रो लिफ्ट कर सकती है, या उसका एक साइड का माउथ थोड़ा सा लिफ्ट कर सकता है। और यही सिग्नल ओपन पाम और स्माइल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे फ्रेंड्स करना आना चाहिए। जैसे प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लशिंग और स्वेटिंग को हम कॉन्शियसली नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ जेस्टर्स जैसे ओपन पाम कोई ट्रेड इंसान फेक कर सकता है। अब एक और ज़रूरी सवाल, हम कैसे ग्रेट रीडर बने? ऑथर कहते हैं कि अपने दिन में से केवल 15 मिनट निकालें बॉडी लैंग्वेज रीडिंग के लिए। ऐसी कोई भी जगह पर जाएं जहां पीपल इंटरेक्शन होती है, वो एयरपोर्ट, बिजनेस मीटिंग या पार्टीज़ भी हो सकती हैं। आप अपने टीवी पर भी बॉडी लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप बस अपना मनपसंद कोई भी शो लगाइए और उसकी आवाज़ बंद करके देखने की कोशिश कीजिए कि क्या चल रहा है। फिर कुछ देर बाद थोड़ी थोड़ी आवाज़ बढ़ाइए और अपनी एक्यूरेसी चेक करिए। और इसी सिंपल प्रैक्टिस से आप एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज रीडर बन सकते हैं। जैसे एक बर्ड वॉचर को बर्ड के बिहेवियर देखने में बहुत मज़ा आता है, इसी तरह एक बॉडी लैंग्वेज रीडर को दूसरे लोगों के बिहेवियर और जेस्चर्स देखने में बहुत मज़ा आता है। दूसरों की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप अपनी भी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव कर पाएंगे। दूसरों की ट्रू फीलिंग्स जानने के साथ लोगों के साथ अपने रिलेशन भी अच्छे कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हैंड शेक्स और हाथ के सिग्नल्स देखने की कोशिश करेंगे। टिल देन, गुड बाय एंड सी।